हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिमन्यु कुमार आपको आज 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं और सॉल्यूशन का आज सेकंड भाग है जो आपको सेकंड लेक्चर से जो आपको पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी डिस्कवर किया था। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर एनसीईआरटी आप कवर करना चाहते हैं और वन बाय वन लाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और शुरू से स्टार्टिंग तक लिए एनसीईआरटी में हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम सारे सारे डिस्कवर करने वाले हैं। और फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे, जाइए और जाकर के आप देख सकते हैं। तो पहले जो हम इस लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं आज ये 1.2 एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कवर करने वाले हैं इसमें। तो पहला ये सारे के सारे टर्म तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम सारे इस टर्म को नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। और सारे के सारे कैसे समझाते हैं, आओ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो पहला चीज हम लोग समझते हैं कि क्या है मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, समझते हैं। तो मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सबको पता है। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं उसको। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, दो चीज को अगर मिला दे रहे हैं, अगर मान लो कि बहुत सारी चीजों को मिला दे रहे हैं आपस में, अगर इसके सपोज कि सॉल्ट, वाटर और जो भी शुगर, ये सारी चीजों को मिला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। इसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं और इसी कंपोजिशन को ही हम लोग क्या बोले, कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने का दो आपके पास तरीका है, एक है क्वालिटेटिव वे है और एक है क्वांटिटेटिव वे है। तो क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है, एक आप पहले समझो। मान लो कि दो बॉयज हैं, है ना। एक बॉयज ये है, ड्राइंग आप मत देखिएगा, एक बॉयज ये है और देन दूसरा बॉयज ये है। मान लीजिए कि दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है कि 5 केजी मैंगोज है, आपको खाना है। 5 केजी क्या है, मैंगोज है, जो कि आपको खाना है। और ये बच्चा फर्स्ट में खा ले रहा है और ये सेकेंड आ जा रहा है। ये फर्स्ट में जा रहा है और देन ये क्या आ रहा है, सेकंड आ जा रहा है। लेकिन अब फर्स्ट में पता ही नहीं चल रहा कि सेकंड, ठीक है। हम तो एक अनुमानिक बोल दे रहे हैं कि ये ज्यादा आम खाया होगा देन फर्स्ट में आया होगा, ये ये लास्ट में कम आम खाया होगा तो ये सेकंड में आया होगा। लेकिन कितना ये ज्यादा आम खाया है ये पता ही नहीं है आपको, ये कितना आम खाया, 1 केजी ज्यादा आम खाया है इससे कंपेयर में, या 2 केजी आम ज्यादा खाया हो, कंपेयर नहीं कर पा रहे हम लोग। एग्जैक्टली कंपेरिजन कर पा रहे हैं कि ये फर्स्ट है लेकिन कितना से फर्स्ट है, 1 केजी ज्यादा खाया है या 2 केजी ज्यादा खाया है, या पहले कितना आम ज्यादा खाया है इससे कंपेयर में। तो अब दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव वे बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव वे आपको स्टडी नहीं करना है यहाँ पे, आपको क्वांटिटेटिव वे में स्टडी करना है यहाँ पे। कि 10 केजी अगर ऐसे, कि अगर 10 केजी, अगर मान लीजिए कि HCl में अगर अगर 5 केजी का अगर 5 केजी वाटर है और इसको आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कितना ग्राम प्रिपरेशन होगा ये आपको यहाँ पढ़ना है, कितना ग्राम कंपोजिशन बनेगा, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है। तो क्वांटिटी वे पढ़ना है, क्वालिटेटिव वे आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है एनसीईआरटी का, सारे के सारे पॉइंट्स है, अदरवाइज कोई भी अलग अलग पॉइंट्स में नहीं लिखा गया है। देन आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अगर आप नीट का तैयारी करें, अगर जेई मेंस का तैयारी करें, अगर 12th का तैयारी भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसा ही वीडियो आते रहेगा, तो आपको देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बोर्ड में, अगर नीट में, जेई में अगर अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, चैनल को सबको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपके पास। तो देन एक दो टर्म्स यहाँ पे है मेरे पास। पहला टर्म्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, डाइल्यूट दिखाई दे रहा हो, एंड सेकंड टर्म इज कॉन्सेंट्रेटेड दिखाई दे रहा हो। तो डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि जो कम अमाउंट हो, कोई भी चीजें अगर कम अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट, और कोई चीजें लार्ज अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर दो चीजें मिक्स कर रहे हैं आपस में, अगर एक कंटेनर है और एक कंटेनर में 5 ग्राम मान लेते हैं कि सॉल्ट है, और देन 10 लीटर या 5 लीटर मान लेते हैं क्या है कि यहाँ पे वाटर हो गया है, देन आप समझिए ऐसे करके। तो अब क्या है, यहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट कम है, सॉल्ट का अमाउंट कम है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट जो डिसॉल्व होता है सॉल्ट, पिछले ही लेक्चर में आपको बताए होंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अब मान लेते हैं कि लगभग सेम या ज्यादा हो जाए, अगर मान लीजिए कि ये 4 केजी हो जाता सॉल्ट और ये 5 केजी होता, तो अब क्या है, ये भी लार्ज अमाउंट में है सॉल्ट, उससे कंपेयर में क्या है, तो लार्ज ही अमाउंट में। तो अगर कोई भी चीज अगर लार्ज अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी अगर लो अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो स्मॉल अमाउंट कॉल्ड सॉल्यूट एंड लार्ज अमाउंट कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, दो टर्म्स ध्यान रखना है। जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग, का नहीं पढ़ेंगे इस मेथड से, तो हम लोग करना ही नहीं, कंपेयर तो करना ही नहीं है।
तो क्वांटिटिव नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए इफेक्टिव नहीं होता है। तो इफेक्टिव क्या है, इसके लिए क्वांटिटिव इफेक्टिव है। तो इस मेथड में सारे के सारे जो आपको पढ़ना है, जानना है, वो क्वांटिटिव मेथड आपको पढ़ाई करनी है आपके पास। ठीक है, गेट इट, आप समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। फर्स्ट वन इज द परसेंटेज वेट वेट वेट। क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, पहले हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज वेट बाय वेट होता है क्या है पहले। तो इससे पहले, समझने से पहले हम आपको बता रहे हैं परसेंटेज वेट बाय, परसेंटेज का मतलब दो चीजें है, अगर दिखाई दे रहा है तो एक डब्लू यहाँ है, एक डब्लू देन यहाँ है। दोनों डब्लू का जो दिखाया गया है वो ऐसा नहीं दिखाया गया है, दोनों डब्लू अलग अलग थिंग पे ये डिपेंड्स करता है। जैसे कि ये अगर डब्लू है दिखाई दे रहा है, तो ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, और ये जो डब्ल्यू ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सॉल्यूशंस मतलब टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशंस। तो देन आपको हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन क्या होगा कि यहाँ फिक्स होगा। फिक्स कितना होगा, 100 ग्राम फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा, 100 ग्राम का रहेगा, ये फिक्स अमाउंट में रहेगा। देन आपको ध्यान रखना है। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे कि मान ली कि एक आपके पास सॉल्यूशन आप बनाना चाह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन आपके पास दो ही चीजें हैं मेरे पास। मान लेते हैं कि सॉल्ट है और देन वाटर है। तो दोनों आपने मिक्स किया। दोनों मिक्स करने के बाद जो हुआ अमाउंट, वो मान लेते हैं कितना ग्राम बनाया आपने, 100 ग्राम बनाया। तो जब दोनों मिक्स किया होगा आपने, सॉल्ट भी मिक्स किया है और वाटर भी मिक्स किया है, तो 100 ग्राम बना। अब ये 100 ग्राम क्या बन गया, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो 100 ग्राम जब सॉल्यूशन प्रिपेयर अगर हो गया, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए कि जितना ही क्या डिजोल्व होगा, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट डिजोल्व होगा। सॉल्ट यानी सॉल्यूट डिजोल्व होगा, सॉल्यूट डिजोल्व होगा। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ही क्या होगा, सॉल्यूट डिजोल्व होगा। दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। क्या बोलेंगे हम लोग, मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। यानी परसेंटेज वेट बाय वेट बोल सकते हैं हम लोग। या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, परसेंटेज बाय मास से रिप्रेजेंट भी करते हैं हम लोग, या परसेंटेज मास बाय मास से भी रिप्रेजेंट हम लोग इसको कर देते हैं। ध्यान रखना, करना होता है। तो अगर क्या मैंने बोला कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ही क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट होगा, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो अगर मास परसेंटेज को अगर मैं डिफाइंड कर दूं, अगर यहाँ पे अगर इसको मैं इरेज कर देता हूँ और डिफाइंड करूँ यहाँ पे मास परसेंटेज का, तो मास परसेंटेज अब किसको बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे डिफाइंड कर दूं मास परसेंटेज को, तो मैं यहाँ पहले इसको हटा देता हूँ, देन इरेज करके, और उसको मैं अब डिफाइंड करता हूँ आपको, है ना। तो पहले मैं ये that is called mass percentage, यानी the amount of solute, the amount of solute dissolve in dissolve in dissolve in 100 gram of solution, 100 gram of solution is called is called is called percentage weight by weight, या percentage by mass। ये सारे सारे के सारे एनसीईआरटी का ही लाइन है, ध्यान रखना है आपके पास। ठीक है, जाकर के आप, अगर दिन अगर नहीं आ रहा है आपको कि एनसीईआरटी की लाइन नहीं ट्रस्ट है, तो जाकर के आप नोट्स देखिएगा बुक से, तो सारे के सारे एनसीईआरटी ही पॉइंट आपको ये है, सारे के सारे चीजें। ठीक है, ये डिफिनीशंस हो गया। अगर आप 11th या ट्वेल्थ में अगर पढ़ाई करें तो डिफिनीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आ जाता है हम लोग फार्मूला। तो फार्मूला में इसका फार्मूला जो होता है, यानी परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फार्मूला होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपने लिख लिया है। देन टोटल मास, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। देन टोटल मास भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। और देन इनटू कितना हो जाएगा, 100। ये फार्मूला हो गया। अब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि इसी को हम लोग ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये जो है आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर इतना आपको दिखाई दे रहा है आपको, है ना, अगर मान लीजिए कितना दिखाई दे रहा है आपके पास, कि अगर ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपके पास, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, परसेंटेज अगर आपको दिखाई दे रहा है, वेट जस्ट वेट, अगर यहाँ परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपके पास कि क्या दिखाई दे रहा है, 10% ग्लूकोज है। अब 10% ग्लूकोज है, यानी अब आप बताइए कि सोल्यूशन कितना होगा, वहां पे सोल्यूशन 100
जब भी सॉल्यूशन बनेगा 100% बनेगा। अब 100% बनेगा तो परसेंटेज नहीं बोलना है, 100 ग्राम बोलना है। यानी इसको भी ग्राम की ही तरह ट्रीट करना है आपके पास। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम ग्लूकोज है? यानी जो ग्लूकोज है वो कितना है ग्लूकोज? वो हो गया 10 ग्राम। और 10 ग्राम ग्लूकोज कैसे काम कर रहा होगा? वो सॉल्यूट की तरह काम करेगा। है ना? जैसे कि अगर अगर अदर मैं एग्जांपल तुमसे लूँ, अगर जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5% बाय मास ऑफ मान लेते हैं कि मीथेन है, चाहे CH4 है। तो अब 2 चीजें हैं। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं ले रहा है तो सॉल्वेंट को आपको वहां पे वाटर एज ए ट्रीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? वाटर नहीं लेना है आपको पास। तो अगर 5 ग्राम क्या है मीथेन है तो सोल्यूशन कितना ग्राम प्रिपेयर किया होगा? सोल्यूशन तो हमेशा 100 ग्राम प्रिपेयर मैंने किया है। और 100 ग्राम में मीथेन कितना ग्राम है? 5 ग्राम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ द 95 ग्राम का हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट यानी क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। है ना? सॉल्वेंट क्या है? वाटर हो जाएगा। तो कमेंट कीजिए, आप आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर क्वेश्चन देता हूं आपको ऐसे, और फाइंड द, ऐसा मैं ऐसे लिख दूं ऐसे करके कि कमेंट करिए कि अगर मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं कि अगर 10% बाई मास ऑफ क्या है? एक कास्टिक सोडा है, तो आपको बताना है फाइंड द मास ऑफ कास्टिक सोडा यानी NaOH का मास बताना है। एंड मास ऑफ आपको सॉल्वेंट बताना है कितना आएगा ये। गेट इट? आपको समझ में आ गया? कमेंट कीजिए क्या होगा, आप बताइए कमेंट करके। इसका आते हैं यूजेस। यूजेस इसका इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर केमिकल इंडस्ट्री में अगर जा रहे हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट बनता है या कोई भी प्रोडक्ट बनता है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्सर किया गया, तो कैसे मेजर किया जाता होगा? अगर बहुत सारे मिक्स किया गया होगा तो इसको हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में इसको हम लोग यूज करते हैं, कोई भी चीज को अगर मेजर करना है तो ये सारे की सारी चीजें, ठीक है? गेट इट? आई थिंक समझ में आपको हो गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एनसीईआरटी का, ऑलवेज ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना। अगर मे भी कभी कभी बोर्ड में तो पूछना नहीं चाहिए ये सारे के सारे चीज, नीट में पूछा ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करके बताऊंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख, यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अगर लेट सपोज कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? गेट इट? कि अगर यहाँ लिखा है कमर्शियल यूज में ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है और इतना परसेंट क्या है उसमें? सोडियम हाइपोक्लोराइड है। सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो इतना परसेंट जब सोडियम हाइपोक्लोराइड है तो रेस्ट ऑफ द क्या होगा? कुछ अदर एलिमेंट्स भी होगा, बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं परसेंटेज वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम परसेंटेज में आते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज में इसको हम लोग डिनोट करने का तरीका ऐसा हो सकता है, परसेंटेज V बाई वी भी बोलते हैं, यानी वॉल्यूम बाई। सेम चीजें यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। वहां 100 ग्राम था, यहाँ वॉल्यूम है तो ml लेंगे 100 ml। यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितना ही क्या होगा? क्या होगा? सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का ml परसेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोलेंगे। यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितना ही क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिला होगा, उसको क्या बोलेंगे? दो चीजें हैं यहाँ पे, लिक्विड की बात की जाएगा। अगर मान लीजिए कि अल्कोहल है ना? अल्कोहल है और देन क्या है? मान लीजिए कि अगर वाटर भी है, दो चीजें मिला दिए। अब मिला दी तो दोनों किस में फॉर्म में? ज्यादातर तो ml में ही काउंट करते हैं, और ml में जब काउंट किए तो कितना? 100 ml हो गया। 100 ml हो गया ये, है ना? 100 ml क्या प्रिपरेशन हो गया? सॉल्यूशन। इस 100 ml सॉल्यूशन में इतना ही क्या रहेगा? अल्कोहल रहा। अल्कोहल यानी ml में ले रहे हैं और इस सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट और वॉल्यूम में कुछ उतना, परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या लिख रहे थे? 100 ग्राम क्या ले रहे थे? सॉल्यूशन ले रहे थे। अगर वेट है तो ग्राम में ले रहे हैं। और देन यहाँ क्या है कि अगर दिखाई दे रहा है, अगर वॉल्यूम है देन इसमें किस में ले रहे हैं? ml में ले रहे हैं। बस ये आपको डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, अगर लिख दूं मैं, तो लिखा है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना? जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ क्या? सॉल्यूशन। यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितना ही क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको बोलते हैं। अब फॉर्मूला यानी डिफिनीशंस आप लिख लिए होंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा? आप फॉर्मूला के बाद डिफाइन कीजिएगा फॉर्मूला क्या होगा। तो देना फॉर्मूला आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ फॉर्मूला अगर लिखते हैं
परसेंटेज किसका, वे वी बाई बी का, तो ऊपर वाला सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या, बोलिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, है ना। देन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, और इसको देन परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है, तो अच्छे से इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आते हैं जैसे कि ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है कि अगर 10% इथेनॉल है, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल को होता है और इन वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है आपके पास, तो इथेनॉल जो होगा कितना एमएल होगा, इथेनॉल 10 एमएल हो जाएगा, और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपके पास, 100 एमएल हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा। और रेस्ट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं दिया है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, दोनों को अगर सब घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 95 ml, ये आसानी से आपके हो जाएगा। एक कमेंट कीजिए वीडियो में और कमेंट करके बताइए कि ये एग्जांपल दे रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम कितना होगा। अगर मान लीजिए कि 20% मैं 20% क्या ले रहा हूँ कि अगर मिथेनॉल ले रहा हूँ, यहाँ पे मिथेनॉल ले रहा हूँ, 20% क्या ले रहा हूँ कि मिथेनॉल ले रहा हूँ। मिथेनॉल एक टाइप्स का अल्कोहल, मिथेनॉल सॉल्यूशन है इन वाटर में। तो आपको बताना है कि मिथेनॉल कितना है, कितना एमएल मिथेनॉल है, कमेंट करना है, और सॉल्वेंट कितना है, आपको ये दोनों को दोनों कमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। दिन आते हैं इसका जो यूजेज है, यूजेस फॉर द लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन में यूज हम लोग करते हैं, कहीं कहीं भी दो चीजें अगर लिक्विड मिल रहा है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। सारे के सारे एनसीईआरटी ही लाइन है, अगर जाके आप देखोगे एनसीईआरटी का खोलोगे तो वन बाय वन आपको सारे के सारे मिल जाएगा, सारे के सारे एनसीईआरटी लाइन पढ़ाया जाएगा। इधर उधर के सारे कोई चीजें आपको हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। अब देन अगेन अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल का है 17, अगर 35% वी बाई बी ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यूजिंग इन द एंटी फ्रीजिंग इन ए कार। कहीं कार में अगर मान लीजिए बहुत सारे जैसे रसिया हो गया है ना, बहुत सारे जहाँ पे रसिया हो गया, या बहुत सारे ज्यादा बर्फीली है जहाँ पे कार में अगर मान लो कि पेट्रोल क्या होगा, फ्रीज कर जाएगा, तो उसमें फ्रीज नहीं करे तो उसमें मिला देते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं, और वो जल और चलते रहता है गाड़ी, तो फ्रीज होने पेट्रोल को नहीं देता है, तो वहां पे देन यूज करते हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीजिंग होता है। नेक्स्ट वन इज द मास परसेंटेज यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी डब्ल्यू बाई वी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा डब्ल्यू, देन क्या हो जाएगा, बाई वी हो जाएगा इसको। अब हम यहाँ पे बोल ये रहे हैं कि इसका अगर सेम ही चीज है, अब यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इतना, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml यहाँ पे वॉल्यूम। अगर वी है तो ml में लेना है, और वेट का डब्ल्यू ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी क्या बोले कि 100 ml, क्या बोले कि 100 ml सॉल्यूशन में इतना ही क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, दैट इज कॉल्ड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यानी इसको जब डिफाइन करेंगे यानी क्या हो जाएगा, द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन क्या, 100 ml ऑफ क्या, 100 ml ऑफ, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड W बाई V परसेंटेज। ये आपको ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है आपको पास। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर W बाई V का जो फॉर्मूला होगा ऊपर मास को रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंपल है मास ऑफ सॉल्यूट, दीज आर द वेरी इजीएस्ट। और नेक्स्ट में क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई विथ 100। ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान लूं कि यहाँ लिख रहा है कि 5% वेट बाय वी ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज मैंने बनाया है, तो जो मास ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, मास ऑफ क्या, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज कितना हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए। ये 5 ग्राम होगा। वेट है तो ग्राम आपको लेना है, नीचे वाला लेकिन जो वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा ना, जो नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। तो सॉल्वेंट होगा, बताइए सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट अगर आप लिख रहे हैं 95 ग्राम देन तभी भी रॉन्ग है, और आप घटा करके लिख रहे हैं 95 ml तभी भी ये गलत है। क्यों, क्योंकि ग्राम में से ml सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये दिन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको जब न्यूमेरिकल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज आएगा m बाई वी, यानी मास बाई वॉल्यूम यूज आएगा, आपको ध्यान रखना है m बाई डी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम होगा, देन ये आपको यूज आएगा। इसको यूज बहुत सारे और तरह मोस्टली मेडिसिन में यूज करते हैं, फार्मा जैसे कि वही
फार्मेसी में हो गया, अपन बायोलॉजिकल और मेडिकल सॉल्यूशन में हम लोग बनाने के लिए सारे के सारे प्रिपरेशंस करते हैं आपके पास। नेक्स्ट दिशा आते हैं हम लोग पीपीएम की ओर। तो पीपीएम अगर मान लीजिए कि समुद्र कोई है, समुद्र में अगर पॉल्यूशन कैसे मेजर करते हैं, वो पीपीएम के थ्रू मेजर करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स होता है, तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो पीपीएम को यूज करते हैं आपके पास। कैसे किसको यूज करते हैं? पीपीएम को यूज करते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन है, तो उसको हम लोग किसको यूज करते हैं? पीपीएम को यूज करते हैं मेजर करने में। पीपीएम जो है एक मेजर इंफॉर्मेशन देता है कि अगर एयर में NO2 कैसा है, NO2 कितना ग्राम है या SO2 कितना ग्राम है, मेजर करते हैं ना, एयर क्वालिटी जो मेजर करते हैं, तो सारे के सारे किसके थ्रू मेजर करते हैं? पीपीएम के थ्रू मेजर करते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है, और दीज आर दो एनसीईआरटी का ही लाइन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है कि व्हेन ए सॉल्यूट इज द प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी, यानी ट्रेस मतलब लिख लिए कि एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी है उसमें, दैट इज कॉल्ड ट्रेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे लिखा है कि इट इज द कन्वर्सेशन टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन द पार्ट ऑफ द पर मिलियन। ये ध्यान रखना है आपके पास, दीज आर द एनसीईआरटी लाइन है, तो आपको मैंने ये लिख दिया है। इसका जो डिफिनीशंस है, डिफिनीशन करने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है, इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला के ही तौर पे ध्यान रखना है आपके पास। तो ऊपर लिख देते हैं कि मास ऑफ क्या हो जाएगा, इसको डिफिनीशन के तौर पे, फॉर्मूला के तौर पे ऐसे ही ध्यान रखना। मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास, बाय टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6, 1 मिलियन को इसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, टोटल मास यानी मास ऑफ सॉल्यूशन को भी बोल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशंस। आई होप आपको सारे के सारी चीजें समझ में आया होगा। तो एक बार पढ़िए, रिकॉल कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, और ध्यान रखिए कि ये मौका आपको बार-बार नहीं मिलता है। इसीलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ना है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।